Welcome to SARS Education. Today I'm here with a new video. The topic of my video is the paper pattern of Inter Part 1 and this is only for Lahore board. बाकी बोर्ड्स का जो है वो मैं बाद में डिस्कस करूँगी. आज मैं इंग्लिश कंपलसरी इंटर पार्ट 1 को डिस्कस करने जा रही हूँ. और आजकल एक्चुअली है ये कि स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं क्योंकि आज अब आ गया है स्मार्ट सिलेबस. स्मार्ट सिलेबस जो है वो बहुत प्रिसाइज कर दिया गया है और बहुत इजी है स्टूडेंट्स के लिए. डिस्कस करते हैं और ताकि बच्चों की जो एम्बिग्विटी है, जो उनको प्रॉब्लम है, वो क्लियर हो जाए. अब हम पहले बात कर रहे हैं इंग्लिश कंपलसरी की, ऑब्जेक्टिव पेपर की, जो कि 20 मार्क्स का है और ये एमसीक्यूज पे बेस्ड है. इसमें हम देखते हैं कि 10 मार्क्स के जो हैं वो उन्होंने सिर्फ सिनोनिम्स दिए हुए हैं. 10 मार्क्स के सिर्फ सिनोनिम्स हैं, ठीक है. फिर उसके बाद आप देखें जो 5 मार्क्स के हैं वो क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो ऑप्शंस के साथ हैं, वो भी टेक्स्ट में से दिया गया है. इसी तरह आप देखते हैं अगले जो 5 मार्क्स हैं वो वर्ब के हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब के, जो कि आप लोग क्लास में टेंसेस को डिस्कस करते हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब को डिस्कस करते हैं और उसके भी 5 मार्क्स हैं. इस तरह तो ये हो गए हमारे 20 मार्क्स पूरे. और बाकी अब हमारे पास बचते हैं 80 मार्क्स. अब वो 80 मार्क्स को हम किस तरह से डिस्कस करते हैं, चलिए तो उस पर चलते हैं. लेकिन मैं आपको ये बात याद करा दूं कि आपके दोनों पेपर्स एक ही साथ होते हैं, जिसमें से एक पेपर जो ऑब्जेक्टिव टाइप है आपको पहले दिया जाता है और उसके लिए 30 मिनट्स दिए जाते हैं, यानी कि आधा घंटा. और उसके बाद वो पेपर आपका ले लिया जाता है और फिर आपको एसे टाइप या सब्जेक्टिव टाइप पेपर दे दिया जाता है और उसके लिए आपके पास होता है 2.5 घंटे. अब 2.5 घंटे में आपने उनको सॉल्व करना है. चलिए अब उसकी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन और उसको डिस्कस करते हैं. ये भी मैंने ilmkidunia.com से लिया है और इसका डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा. अब ये देखें कि पहला जो सेक्शन है, और ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर था वो आपका कंपलसरी था, ठीक है. वो उसमें कोई ऑप्शन नहीं थी, वो सब क्वेश्चंस आपको करने थे. अब आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें क्वेश्चन आंसर्स है, इसमें आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 9 और इसके मार्क्स हैं 12 और ये शॉर्ट स्टोरीज में से आया है और ये आपको शॉर्ट आंसर्स देने होते हैं इसके. इससे अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 8 और ये आपको प्लेज में से आता है, जिसमें प्लेज के क्वेश्चन आंसर्स हैं. इसी तरह नेक्स्ट जो है वो आपका क्वेश्चन है पोएम्स में से, ठीक है. और इसमें आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो कि 8 मार्क्स के हैं. और फिर इसके बाद सेक्शन 2 है जिसमें आपको पेपर बी को कवर किया जाता है, जैसे लेटर राइटिंग है और एप्लीकेशन राइटिंग है. इन दोनों में चॉइस है, या तो आप लेटर लिखेंगे या आप एप्लीकेशन लिखेंगे और उसके 10 मार्क्स हैं. इसी तरह स्टोरीज हैं, 2 स्टोरीज के मोरल आपको दिए जाते हैं और उनमें से आपने एक करना होता है और इसी तरह वो भी 10 मार्क्स का होता है. और फिर आपका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है, वो जो है वो भी 5 मार्क्स का है. अब इसको आपने किस तरह करना है, स्टैंजा में से कहीं से भी, किसी पोएम में से भी आपको कुछ लाइंस दे दी जाती हैं और इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है, यानी कि रेफरेंस देना है कि वो किस पोएम में से लिया गया है और उसका राइटर क्या है. और उसके बाद आपने कॉन्टेक्स्ट बताना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो पोएम लिखी गई है या उसमें क्या चीज़ डिस्कस हुई है. और फिर आप उसके आएंगे एक्सप्लेनेशन पे और आप उन लाइंस को एक्सप्लेन करेंगे. और फिर उसके अलावा आप उसमें ये भी देखेंगे कि इसमें कोई मेटाफर है, इसमें कोई सिमिली यूज़ हुई है, इसमें कोई पर्सोनिफिकेशन है, तो ये सारी चीज़ें देख के उसको भी डिफ़ाइन करेंगे. हाँ, और अगर आप इसमें कोई कोटेशन लिखते हैं, ठीक है, अपने एक्सप्लेनेशन में कोई और कोटेशन ऐड कर देते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप उसको भी डिफ़ाइन करें, ठीक है, कि अब आप किस कॉन्टेक्स्ट में आपने उसको यूज़ किया और उसका क्या मकसद है, उसका क्या मतलब है. और इस तरह से आपके जो मार्क्स हैं आप अच्छे स्कोर करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है पंक्चुएशन का और ये भी 5 मार्क्स की होती है, ठीक है. और ये आपके टेक्स्ट में से आता है और टेक्स्ट में आप जब गो थ्रू करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सा मार्क कहाँ आएगा. लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप पंक्चुएशन के रूल्स को ज़रूर पढ़ें. और अगर आपको रूल्स पढ़े होंगे आपने तो आपके जहन में बहुत सी चीज़ें रहेंगी. और अगर आपको टेक्स्ट नहीं भी याद तो आपको रूल्स याद होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप इजीली पंक्चुएट कर लेंगे.
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पेयर ऑफ वर्ड्स का, जिसमें 7 पेयर ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं और उनमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। और फिर ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू उर्दू, और पैसेज को वो भी आपको टेक्स्ट में से ही दिया गया होगा, आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना होगा। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं वो उसको अटेम्प्ट नहीं करते, उसकी जगह वो एक एस्से लिखते हैं जिसका टॉपिक उनको गिवन होता है। तो ये तो बात हो गई पेपर पैटर्न की, और ये पेपर पैटर्न था लाहौर बोर्ड के लिए। बाकी बोर्ड्स वालों के लिए अगर किसी को चाहिए तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दे, तो मैं बहुत जल्द उस पर भी वीडियो बना दूंगी। लेकिन लाहौर बोर्ड के लिए आगे मैं अपनी फर्दर वीडियोस में किसी दिन स्मार्ट बोर्ड का जो आपका सिलेबस है उसको भी डिस्कस कर लूँगी, क्योंकि उसमें भी उन्होंने फर्दर कैटेगराइज कर दिया है, उसको फर्दर क्वेश्चन आंसर्स को भी डिफाइन कर दिया है कि ये वाला क्वेश्चन करना है और ये नहीं करना। तो इसलिए अगर तो मुझे जैसे ही टाइम मिलता है, जैसे ही मैं फ्री होती हूँ, तो मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बना दूंगी ताकि स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाए वो किस तरह से इसको अटेम्प्ट करेंगे और उनको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो उसको प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सके। और आज तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।出得塔，하늘로 가오른 마